डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के एक प्रस्ताव का भारत विरोध कर सकता है। अमेरिका ने मोस्ट फेवर्ड नेशन की व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका का तर्क है कि इस व्यवस्था की वजह से टैरिफ कटौती का सभी देशों को एक समान लाभ नहीं मिलता। अमेरिका ने इस व्यवस्था को मौजूदा समय में बेतुका बताया है। वहीं भारत इस व्यवस्था को डब्ल्यूटीओ की बुनियादी संरचना का हिस्सा मानता है। सर, क्या प्रस्ताव दे रहा है अमेरिका? पहले तो यही समझना चाहेंगे। देखिए, हम हर हफ्ते एक चीज सुनते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच डील अब हुई कि तब हुई, और उसी हफ्ते के खत्म होते होते भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के मंच पर टकराव की एक नई सुर्खी बन जाती। और सच्चाई यह है कि भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्तों में बहुत गहरा अविश्वास पनप चुका है, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो काफी बढ़ा हुआ, और उसका नजारा है डब्ल्यूटीओ को अमेरिका नहीं मानता, लेकिन अमेरिका ने को ये पता है, डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि दुनिया के बहुत सारे देश एमएफएन व्यवस्था को मांग रहे हैं या मानेंगे, और उसको नकारना मुश्किल है। तो क्यों ना उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना प्रस्ताव दिया है उसमें कहा है कि जो गैट का अनुच्छेद 1 है उससे एमएफएन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। अमेरिका का कहना है कि एमएफएन जो है वो किसी भी देश की जो आर्थिक रणनीतिक रियलिटीज हैं उनसे अलग है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि जब आप एमएफएन व्यवस्था डब्ल्यूटीओ के हिस्से होते हैं और आप किसी एक देश के लिए अगर रियायती या कुछ खास तरीके की सुविधाएं देते हैं तो उसे अन्य देशों के साथ भी देना पड़ता है। ये एमएफएन की व्यवस्था है, तर्क है। तो उस डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो हर देश के साथ अलग अलग तरीके की डील करें, जो उन्होंने की है। किसी से उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है, किसी को उन्होंने चावल बेचा है, किसी को उन्होंने कॉर्न बेचा है, सोयाबीन बेचा है, कहीं से पैसा लाकर अमेरिका में निवेश कराया है। ये पूरी व्यवस्था एमएफएन के तहत हमेशा चैलेंज की जा सकती है और चैलेंज हो रही है, इसलिए वो इसे खत्म कराना चाहते हैं। और एमएफएन के तहत एक रियायत को सभी देशों को, सभी सदस्य देशों को देने की शर्त खत्म करना चाहते हैं, ताकि वो टिपिकल बायलैटरल डील्स कर सकें, जो बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है, जिसको मल्टीलेटरल सिस्टम कहते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। सर, भारत का क्या रुख है? एमएफएन भारत और विकासशील देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इतना? देखिए, चीन के साथ अमेरिका की एक मोटी डील हो गई, जापान के साथ हो गई, कोरिया के साथ हो गई, ईयू के साथ हो गई, और देशों के। भारत एक अकेला देश बचा है जिसके साथ डील नहीं हो रही है। भारत डब्ल्यूटीओ के भीतर, जो मेरे सूत्र जिनसे बात हो रही, भारत डब्ल्यूटीओ के भीतर एक कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके की दरें एशिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को दी गई हैं वैसी ही एमएफएन की व्यवस्था के तहत भारत को दी जाए। तो भारत का कहना यह है कि विकासशील देशों को बराबरी का दर्जा मिले, इसीलिए डब्ल्यूटीओ बनाया गया था, और डब्ल्यूटीओ में एमएफएन की व्यवस्था इसके बुनियादी व्यवहार का हिस्सा है कि किसी भी तरीके के व्यापार वार्ताओं में सौदेबाजी नहीं की जा सकती, जो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर करते हैं कि बोइंग खरीद लीजिए या अमेरिका के तेल और गैस के लिए समझौता कर दीजिए। तो भारत शुरुआत से, ये लंबा समय, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था, जब भारत की निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें डब्ल्यूटीओ में डोनाल्ड ट्रंप के मुकदमे के बाद खत्म की गई थी, जब पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, और उसके बाद भारत का सारे निर्यात प्रोत्साहन बंद हो गए थे, उसी की जगह पीएलआई स्कीम लाई गई थी। तब से लेकर आज तक जिन जिन चीज़ों को अमेरिका डब्ल्यूटीओ में लाना चाहता है, भारत उससे सहमत नहीं होता, इसलिए हमने शुरुआत में आपसे कहा कि ग्लोबल व्यापार के स्तर पर दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। भारत का कहना है कि एमएफएन खंडित होगा तो फिर तो क्लब बन जाएंगे 5-5, 6-6 देशों के, जो एक दूसरे को रियायतें सुविधाएं दे रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही चाहते, इसलिए उन्होंने अपने खास मित्र देशों को रियायतें देकर अलग अलग उत्पादों में तरह तरीके की डील की। फार्मा की डील हम आपको बता चुके हैं, जो यूके के साथ हुई, बड़ी अजीब तरीके की यूनिक डील थी। मतलब इस तरीके की डील डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था के तहत नहीं हो सकती है। तो भारत का मानना है कि इसमें छोटी जो अर्थव्यवस्थाएं वो तो सब बाहर ही हो जाएंगी, जो खास अर्थव्यवस्था है वो बड़े बाजारों के साथ डील कर सकेंगी। ये भारत का तर्क है और इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है। सर, एक और सवाल था कि एमएफएन अगर कमजोर हुआ तो इसके व्यापक असर क्या होंगे? कैसे ये असर डालेगा ग्लोबल, एक कहिए कि व्यापार पर? एमएफएन को खत्म करने का मतलब है कि बहुत सारे देश दुनिया के चाहेंगे कि एमएफएन खत्म हो जाए, क्योंकि जब आप अमेरिका के साथ या बड़े बाजारों के साथ सीधी डील कर लेते हैं तो फिर डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था नहीं बचेगी। डब्ल्यूटीओ की फंडामेंटल व्यवस्था में एमएफएन शामिल है, तो डब्ल्यूटीओ के नियम वैकल्पिक हो जाएंगे, आप माने ना माने। जैसे अब इस समय जितने भी व्यापार समझौते हो रहे हैं, ये भारत के भी जो एफटीएज हो रहे हैं, उनमें डब्ल्यूटीओ का संकेत तो है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ के नियमों को किनारे रख के समझौता किया है। तो एमएफएन खत्म होने का मतलब है डब्ल्यूटीओ खत्म हो जाना। फिर इसके बाद जो व्यापार विवाद होते हैं, जो झगड़े होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर ड्यूटीज लगाई जाती, इन्हें कौन सुलझाएगा, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो भारत जैसे देशों के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें किसी एक ग्रुप के साथ, किसी एक पक्ष के साथ खड़े होना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रंप का प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ की मूल रूप से जो उसकी प्रासंगिकता है, जो लगभग खत्म ही
है, समाप्त प्राय है, कोई सुनता नहीं WTO की। वहाँ जो उसका बेस था MFN व्यवस्था को, उसे खत्म करने की तरफ है और भारत ने इसका विरोध किया है। और इसलिए अगर आप अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को लेकर उम्मीद बना रहे हैं तो इन सारी घटनाओं के बीच में को भी समझते चलिए, इनके तार भी उसी से जुड़े हुए हैं।